किसान साथियों, लगभग सभी किसान साथियों की गेहूं की बालियां निकल आई होंगी या फिर कुछ कुछ अभी निकलना स्टार्ट हो गई होंगी। फ़िलहाल ऐसे बहुत कम किसान साथी होंगे जिनकी अभी बालियां नहीं निकली होंगी। फ़िलहाल आज हम जानेंगे कि अगर आपकी गेहूं की बालियां निकल रही हैं तो क्या करना चाहिए, अगर निकलने के बाद क्या करना चाहिए, जिससे कि आप गेहूं में एक अच्छा और बेहतर उत्पादन ले सकें। हम इस अवस्था में ऐसी बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। तो कौन सी गलती हमें नहीं करनी है और हमें क्या करना है, ये दो बातें आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी सवाल हो कमेंट करिएगा। और आप आने वाले दिनों में खेती संबंधित नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। खेती संबंधित जितने भी किसान भाइयों बारीक से बारीक जानकारियाँ उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। कई सारे वीडियो आने वाले हैं। फ़िलहाल मैंने गन्ने के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। गन्ने की बुआई के समय पर कौन कौन सी खाद डालें, गन्ने की खेती में अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इसके साथ साथ धान की कौन कौन सी वैरायटी 2024 में लगा सकते हैं, उस पर भी वीडियो आने वाला है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अभी जैसा कि आपकी वीडियो में फसल दिखाई दे रही है, अगर ऐसी कुछ अवस्था है जब बालियां बाहर निकल रही हैं, जैसे बालियां बाहर निकलना स्टार्ट हुई हैं, इस अवस्था पर कुछ करना नहीं है। बस सीधा से एक बात का ध्यान देना है, इस समय पर मिट्टी में नमी का होना सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी होता है। क्योंकि इस समय पर होता क्या है, अभी देखो फरवरी ख़त्म होने वाला है, देखो मार्च का महीना चलने वाला है, धूप भी काफ़ी तेज़ से निकलती है, हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलती हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अक्सर मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। अब इस अवस्था में पानी की नमी की कमी हो जाएगी, बालियां पतले निकलेंगी, कमज़ोर निकलेगी। अगर बालियां निकल आई हैं तो दाने का भराव नहीं हो पाएगा, दाने पतले पिचके कमज़ोर रह जाएंगे। तो भले ही आप कोई खाद ना डालें, वो तो खाद वाली अलग बात हो जाती है, लेकिन इस अवस्था में मिट्टी में नमी का होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर नमी की ज़्यादा कमी हो गई, आपको उत्पादन में भी कमी देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले अपने खेत में जाइए, थोड़ा सा मिट्टी आप मतलब किसी भी यंत्र से, खुदाई करने वाले यंत्र से खोदिए। उसके बाद में अगर लड्डू बन जाता है, मतलब मिट्टी का लड्डू अगर आपसे हाथ से बन जाता है, तो आपके खेत में पानी आप कुछ दिन बाद लगा सकते हैं। अगर नमी अगर कम होगा तो लड्डू नहीं बनेगा, जिससे तुरंत ही आपको पहला क्या कम करना है, सिंचाई करना है। आप सिंचाई के समय दो बातों का ध्यान दीजिए। एक तो कोशिश कीजिए जब हवा बंद हो तब सिंचाई करिए या फिर शाम के समय सिंचाई करिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत। इस अवस्था पर अक्सर ज़्यादा पानी भर देने से फसलें गिर जाती हैं। अब जब कोई भी फसल गिर जाती है तो किसान साथियों को बहुत नुकसान होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है किसान साथियों। तो ज़्यादा पानी भरना नहीं है, हल्का हल्का सिंचाई करके आपको नमी बना करके रखना है। इस अवस्था पर नमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए अभी आपकी बालियाँ निकल रही हैं, आपने अभी तक बोरॉन वगैरह न डाला हो तो आप बोरॉन का भी स्प्रे कर सकते हैं। जिन किसान साथियों ने अभी बालियाँ निकल रही हैं, अभी तक कोई भी पोटेशियम वाली खाद न डाली हो, वो किसान साथी NPK 0050 इस अवस्था पर, जैसा कि आपको वीडियो में जैसी कंडीशन में फसल दिखाई दे रही है, अगर ऐसी कंडीशन में फसल है तो आप 0050 और बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बालियां बाहर संपूर्ण निकल आई हैं तो इस दशा में बोरॉन डालने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप 0050 भी बालियां निकलने के बाद डाल सकते हैं। इस अवस्था में ज़रा सा भी नाइट्रोजन की कमी अगर आपको दिखती है तो आप 13045 का इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं, जिससे कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। जिन किसान साथियों की बालियां भी नहीं निकली है, वहाँ पर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो किसान साथियों जब आप NPK 0/34 डालते हैं तो साथ में आप जो है 1 से 1.5 या 2 या 2.5 किलो अपनी फसल में पीलापन के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया और 0/34 एक साथ आप अलग घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। साथ में बोरॉन भी डालिए। ये मैंने बताया उन किसान साथियों के लिए जिनकी बालियाँ भी बाहर निकली नहीं है, गबोड़ अवस्था में फसल है। तो इस अवस्था में ज़्यादा कुछ चीज़ें से आपको छिड़काव नहीं करना है। बेवजह ज़्यादा चीज़ें स्प्रे करने से भी नुकसान होता है। खासकर अगर बालियां निकल आई हों तो आपको केवल 2 NPK में से किसी एक NPK का इस्तेमाल करना है, चाहे 0050 चाहे 13045। 0050 फसल अच्छी है तो डाल दीजिए, 13045 थोड़ा सा पीलापन दिखता है फ्लैग लीफ में जो ऊपर वाली पत्ती होती है, तो आप NPK 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी NPK 1 से 1.5 किलो डालना है 120 लीटर पानी में। सबसे ज़रूरी बात, नमी बना करके रखना है। बस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कोई बीमारी लग जाती है तो उसका उपचार कीजिए, समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें किसान साथियों। कोई भी कीट का अटैक है तो कीटनाशक का उपयोग करके उसका इलाज करिए। तो किसान भाइयों, अगर आप सही समय पर सही खाद उर्वरक का चुनाव करेंगे और समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहेंगे तो आपकी शानदार पैदावारी गेहूँ की होगी और आपकी फसल को उच्चतम पैदावारी से कोई नहीं रोक सकता है। तो किसान साथियों, गेहूं में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, बस नमी का ध्यान दीजिए, नमी आपके खेत में खत्म ना हो पाए। खरपतवारों का ध्यान दीजिए, जो कि खरपतवार का आप टाइम निकल गया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसको आप स्प्रे करके खरपतवारों को नष्ट कर चुके थे काफ़ी समय पहले ही। तो इस समय पर यदि बालियाँ निकल रही हैं किसान साथियों,
तो आप जो है कोशिश करें NPK 05234 का स्प्रे करें। अगर बालियाँ पूर्ण रूप से निकल चुकी हैं तब ही NPK 0050 का स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, चाहे आप NPK 0050 का स्प्रे करें चाहे 05234 का, दोनों में से किसी भी NPK का स्प्रे करें, दोनों में से किसी भी NPK में बोरॉन को आपको मिक्स करना कंपलसरी है। अगर आप बोरॉन को मिक्स कर लेते हैं तो दाने चमकदार आएंगे, मोटे आएंगे, वजनदार आएंगे और काफ़ी ज़्यादा सारा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा बोरॉन का। तो बोरॉन अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर स्प्रे करें दोनों खादों के साथ मिला करके। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।